एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप चार्ट कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस पूरे कस्टमाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार्ट के पूरे कस्टमाइजेशन के बारे में। चार्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक डेटा होना चाहिए और उस डेटा का पूरी जानकारी होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो किस किस तरह का है, ताकि आप चार्ट के थ्रू उसको और अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकें। तो हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा डेटा सेट हम लोग तैयार किए हैं गाइस, इसी में हम लोग चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे 4 कॉलम है, एक डेट का है, यहाँ पे इनकम का डिटेल्स दिखाया गया है, मंथ वाइज एक्सपेंस दिखाया गया है और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया है। इसी के हेल्प से हम लोग चार्ट का पूरा फंक्शन आज इसमें हम लोग देखते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम लोग चार्ट रेंज भी बोलते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे और फिर यहाँ से चूज कर लेंगे कॉलम चार्ट। आपके पास बहुत सारे चार्ट का फैसिलिटी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कॉलम कस्टमाइजेशन करेंगे, कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट आपका बन जाएगा। जिस एरिया का आप सिलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस तरह से चार्ट मिल जाएगा। आप इसको उस जगह रख ले जहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमारा डेटा देखिए यहाँ तक खत्म है और यहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। नीचे से हम लोग थोड़ा सा हाइट कम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि चार्ट में हम लोग किस किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा और इधर बड़ा कर लेते हैं, इतना में हम लोग देखेंगे। तो चार्ट कस्टमाइजेशन जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका डेटा है वो किस किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अलग से करनी है। जैसे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा रेडीमेड डिज़ाइन है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, वो डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ इस डिज़ाइन के बारे में नहीं समझेंगे, हम चाहते हैं कि खुद से आप इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग अलग यहाँ से एक आइकन है चार्ट एलिमेंट का। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से चार्ट एलिमेंट का पूरा लिस्ट खुल जाएगा। इस चार्ट एलिमेंट में सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस में हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका एक्सेस गायब हो गया, इधर जो था वो एक्सेस है, ये वाला एक्सेस है। तो ये एक्सेस आपको दिखाना है तो यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और हटाना है तो फिर यहाँ से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक्सेस टाइटल है तो यहाँ पे टाइटल भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देखिए एक्सेस टाइटल यहाँ पे आ गया। इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। आपको मैं बारी बारी सब बताते जा रहा हूँ ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से उस चीज़ को ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है चार्ट टाइटल, ये इसे हम लोग बोलते हैं चार्ट टाइटल, जो कि यहाँ से है। आप यहाँ से क्लिक करके उसे हटा भी सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से फिर क्लिक करके चार्ट टाइटल आप ला भी सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट टाइटल है। इस चार्ट टाइटल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको चेंज करके हम लोग वो नाम लिख देंगे जिसका यहाँ पे चार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है उसका टाइटल होना चाहिए इनकम। ठीक है, हमने चार्ट दे दिया, चार्ट का टाइटल दे दिया है इनकम एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। ये इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया है। अब हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे और फिर से आगे देखते हैं। हमारे पास है डेटा लेबल, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार्ट का जो भी ग्राफ है उसका जो डेटा है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। एक बार आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डेटा लेबल इस तरह से दिखने लगेगा। इसे थोड़ा सा हम लोग और इधर बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चार्ट का डेटा लेवल ला सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो डेटा लेवल है वो तो ज़रूरी है, जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी पता चलता है कि कौन सा जो कॉलम है उसका क्या रेंज है। लेकिन हम इस जो डेटा लेवल है उसमें हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके और ज़्यादा क्लियर चार्ट बनाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ डेटा लेवल के बगल में यहाँ पे मोर बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा इस तरह से और ऑप्शंस का लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आउटसाइड है, इनसाइड आप कर लेंगे तो ये देखिए नीचे है। फिर आप यहाँ से कर लेंगे डाटा क्लाउड तो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका इनसाइड है, इस तरह से कर सकते हैं।
तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग आएंगे मोर ऑप्शंस में और देखेंगे कि और ज़्यादा ऑप्शंस क्या है। तो मोर ऑप्शंस में जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट डाटा लेबल का ऑप्शंस खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, यहाँ से हटा देंगे तो ये डायरेक्ट हट जाएगा, यहाँ से हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये देखिए वही सारा ऑप्शन है, सेंटर है, इनसाइड है, जैसे आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अभी हमारा जो डाटा लेबल है वो आउटसाइड है। आउटसाइड देखिए बाहर की तरफ है, इसे हम लोग आउटसाइड बोलते हैं। हम लोग आउटसाइड तो रखना चाहते हैं, इसका अलाइनमेंट हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे आइए इस वाले में साइज एंड प्रॉपर्टीज में, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइज तो हमारा ठीक है, अलाइनमेंट हम चाहते हैं कि इसका चेंज कर लेते हैं। अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा लिस्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप बारी बारी क्लिक करके देख लेंगे क्या है। लेफ्ट राइट ये मार्जिन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद आप इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। ये देखिए रोटेट हो गया। अब ये रोटेट जो हुआ है, ध्यान दीजिए कि ये ब्लू वाले कॉलम का हुआ है। आप रेड वाले कॉलम का भी लेबल सेट कर सकते हैं या फिर डेटा सेट कर सकते हैं। रेड वाले में क्लिक करेंगे और फिर इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे अलाइनमेंट में आएंगे और अलाइनमेंट में जाके यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चूज करेंगे और फिर यहाँ से चूज कर लेंगे रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, ये इस तरह कर लेंगे। और फिर लास्ट इसके लिए भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ से फिर से रोटेट कर देंगे। तो इस तरह से सारा आपका काम हो गया। अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं। देखिए आपका जो डेटा लेबल है वो इस तरह से विजुअलाइज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ग्रिड लाइन है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रिड लाइन है ये हम लोग हटा सकते हैं। ये ग्रिड लाइन फिर से हम लोग लाते हैं। फिर ये आपका लेजेंड है, यहाँ जो ये सब है ये आपका लेजेंड है, इसमें क्लिक करते हैं। देखिए आपका लेजेंड हट गया। यहाँ पे जो दिख रहा था इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट का, तो लेजेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये लेजेंड आपका आ जाएगा। ये देखिए अब लेजेंड इस तरह से आ रहा है। इसको भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और इस लेजेंड को, इसे लेजेंड बोलते हैं, इसको पकड़ के हम लोग ऐसे लाते हैं और फिर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और नीचे से छोटा कर लेते हैं। तो आप अपने लेजेंड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाहर क्लिक कर दीजिए, देखिए इस तरह से लेजेंड हो गया। इसमें कलर से के अकॉर्डिंग पता चलता है कि ब्लू जो है वो इनकम का है, रेड आपका एक्सपेंस का है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका लेजेंड। इसमें आते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसमें क्लिक करेंगे। ये इनकम का, एक्सपेंस का और प्रॉफिट का ये पूछेगा। हम लोग चूज करते हैं इनकम का और फिर ओके करेंगे। इस तरह से ये दिखाएगा इनकम का ये ट्रेंड लाइन कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसे हम लोग हटा देंगे तो वापस इस तरह से ये हट जाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट में आते हैं तो चार्ट का पूरा फॉर्मेट आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो चीज़ का फॉर्मेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का आप फॉर्मेट करना है वो यहाँ से पहले आप चूज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ट एरिया। अब चार्ट एरिया को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। जैसे सेव फिल कलर, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सेव का फिल आ जाएगा। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सेव का फिल आ जाएगा, इस तरह से। तो ये आ गया फिल। अब और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे चार्ट एरिया तो हो गया। अब हम चार्ट टाइटल में आते हैं तो ये देखिए ये आपका चार्ट टाइटल है। इसमें भी हम लोग कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए इस तरह से, हाँ तो इस तरह से कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। इसमें क्लिक कर दिए तो ये देखिए आपका चार्ट का पूरा टाइटल का कलर हो गया। फिर से हम लोग इसमें क्लिक करते हैं और फॉर्मेट में आते हैं। अब यहाँ से आप चूज कर लेते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस कैटेगरी। तो यहाँ से देखिए आपका हॉरिजेंटल, ये वाले को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस कैटेगरी। यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे ये सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसका कलर चेंज कर ले जैसे, तो यहाँ से आप जाइए इस शेप में, इसमें क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से चूज कर लीजिए रेड। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि नीचे जो ब्लैक कलर का था ये आपका रेड हो गया। इसमें सभी चीज़ें कर सकते हैं गाइस, जो आपको बेसिक आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि आउटलाइन होता है, फिल होता है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से और फिर हमारे पास फिर से लेजेंड आ गया। देखिए लेजेंड, अब इसमें भी हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आउटलाइन इस तरह से हो जाए
ये आउटलाइन इस तरह से हो गया। अब ये फिल है जो कि वाइट है, हम लोग फिल को नन कर देते, तो यहाँ पे सेव फिल में यहाँ से नो फिल कर देंगे, तो इस तरह से ये नन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका लाइन हो गया। आप ये काम इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिल है, फिल को यहाँ से आप नन कर देंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा। जो कलर है टेक्स्ट का वो है वाइट है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं ग्रीन चूज कर लेते हैं, तो इस तरह से ये ग्रीन आ गया इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ से आते हैं चार्ट एरिया हो गया हमारा, वर्टिकल वैल्यू हो गया एक्सिस का, ये इसको भी हम लोग कलर वगैरह कर सकते हैं जो करना है। यहाँ से आप इस तरह से भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरह का अलग अलग लाइन है। एरो का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे ये देखेंगे इस तरह से आपका एरो दिखा दे रहा है। यहाँ पे फिर से आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं चार्ट एरिया, चार्ट एरिया को चूज करते हैं, फिर आते हैं इनकम में। अब ये देखिए इनकम वाला कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है। तो इनकम वाले कॉलम में भी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसका फिल कलर ग्रीन कर देते, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर येलो में क्लिक करेंगे तो ये आपका येलो हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस एरिया को आपको बढ़ाना है तो इसमें क्लिक कर दीजिए और ये पूरे चार्ट एरिया को यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं और ये इसी तरह आप एक्सपेंस का भी कर सकते हैं। ये देखिए एक्सपेंस का सिलेक्ट हो गया। और फिर इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट का भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं यहाँ से सारा चीज़ हो जाएगा। चलिए इसमें एक और चीज़ है जो है फ़िल्टर, इसमें क्लिक करेंगे तो एक फ़िल्टर का आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं फ़िल्टर में, इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि सिर्फ इनकम वाला देखा जाए। यहाँ पे सीरीज में सारे चीज़ है, हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटा देते हैं और फिर हम लोग चूज़ करते हैं इनकम को। तो सिर्फ ये इनकम वाला हाईलाइट होगा इस तरह से, ये आपका इनकम वाला हाईलाइट होगा और एक्सपेंस वाला। फिर यहाँ से हम लोग इसमें क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों इस तरह से हाईलाइट होगा। फिर आपको प्रॉफिट वाला में हाईलाइट करना तो इस तरह से ये प्रॉफिट वाला हाईलाइट होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़िल्टर, फ़िल्टर के थ्रू भी आप अलग अलग डेटा को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करके हटा दीजिए, इनकम में क्लिक कीजिए तो ये सिर्फ इनकम वाला कॉलम को हाईलाइट कर देगा। एक्सपेंस के ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे तो जो एक्सपेंस होगा उसको हाईलाइट कर देगा। जैसा आप देख रहे हैं, अगर हम लोग प्रॉफिट वाले में रखेंगे तो प्रॉफिट वाले को हाईलाइट कर देगा, बाकी सब आपका डिजेबल या फिर सैडेड रहेगा। इसी तरह आप इसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं। किसी भी मंथ में क्लिक करेंगे तो उसका डेटा हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दिसंबर वाले में आते हैं तो ये देखिए इसका हाईलाइट हो गया। फिर जनवरी में, तो इस तरह से ये आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर का भी काम कर सकते हैं यहाँ पे चार्ट में। तो ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे है। और अगर आप रेडीमेड करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग है, जो आप यहाँ पे एक बार सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका चार्ट का डिज़ाइन आपका इस तरह से चेंज हो जाता है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और फिर से सारा इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर से आप इसमें सिंगल क्लिक करें तो आपका डिज़ाइन और डेटा चेंज हो जाता है। फिर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन और डेटा सारा चेंज हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है इसकी चार्ट में जो दो टैब हैं, चार्ट डिज़ाइन और चार्ट फॉर्मेट, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, इसी के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया।